और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खरगापुर नगर में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नगर के मुख्य प्रवेश रास्ते से लेकर रोड पर न तो कोई नगरीय प्रशासन का भय है और न ही नगरीय प्रशासन की कोई खास व्यवस्था दिखाई दे रही है। नगर की सुंदरता और स्वच्छता पर कितना भी खर्चा हो, पर जब तक अवैध कब्जा और रोड और फैला अतिक्रमण का जाल नहीं हटाया जाएगा, तब तक नगर की व्यवस्था लाचार दिखाई देगी। आवारा पशुओं रोड पर बैठ जाते हैं, जिससे कई बार वाहनों की कतार लग जाती है, लेकिन नगरीय प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जब इस बारे में साता न्यूज के द्वारा नगर के समाजसेवी और विभिन्न विभाग से सवाल किए गए तो सबके अलग अलग बयान सामने आए। व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार साहब से एवं सीएमओ साहब से मिलकर उनसे चर्चा करता हूं और यदि उनके द्वारा यह ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं कराई जाती है तो उस संबंध में उनको ज्ञापन देने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ उसके लिए हम लोग आगे आंदोलित रहेंगे। कई जगह ऐसा देखने को आया कि जिसकी दुकान है वो 12-12 फीट तक उस पर कब्जा किए हुए दुकान के आगे। जी, ये आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। ऐसी कई नगरपालिका की दुकानें ही बनाई गई हैं जिनका 10 फुट का उनको पोजीशन मिला है और उन लोगों ने अपनी आगे की तोड़ के और 10 की जगह 20 फीट बना ली हैं। तो ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हैं, इसके संबंध में भी उनको बताएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उनसे बोला जाएगा। नगर में कहीं व्यवस्थित नहीं है, ना ही चौपाटी की व्यवस्था है लगाने की, ना ही कहीं सब्जी की, जो कहीं पे भी ठेला लगा लेते हैं, कहीं पे अव्यवस्थित करते हैं। ये चूंकि पार्षदों का विषय है और मेरा मानना है कि आप एक बार पार्षदों को इसके संबंध में अवगत कराएं ताकि वह अपने आगामी बैठक में उसको एजेंडे में शामिल करने के बाद और उसके संबंध में कोई ठोस कदम उठा सकें। मेरे द्वारा नगर का निरीक्षण किया गया है, खास करके मेन रोड पर पलेरा एवं बस स्टैंड हनुमान चौराहा तक आम लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अपनी दुकानों के सामने सामग्री रखे हुए हैं। इस संबंध में मैंने अतिक्रमणकारियों से सामग्री हटाने हेतु आदि भी कराई है। कुछ लोग पुराने वाहन भी रखे हुए हैं, जैसे ट्रैक्टर हुई, जीप हुई, उनको व्यक्तिगत मैंने नोटिस भी दिए हैं। तत्कालीन तहसीलदार थे जो तत्कालीन टीआई से इस संबंध में मेरी बैठक भी हुई थी, शांति समिति की बैठक में दोनों लोगों से। तो उन लोगों के द्वारा कहा गया था कि एक मुनादी करा दो, नोटिस वगैरह, तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन तत्कालीन टीआई का भी ट्रांसफर हो गया, तत्कालीन तहसीलदार का भी ट्रांसफर हो गया। तहसीलदार जो अभी नए आए हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है, जल्दी से जल्दी शहर का अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। स्कूल के पास शौचालय है, उसमें गेट वगैरह नहीं है, महिला शौचालय भी है। ये आपने मेरे संज्ञान में डाला है, उसमें जो भी कमी होगी, खिड़की दरवाजे जो भी होगी कमी, उसको मैं 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। और सर कुछ जो हाथ ठेले वगैरह हैं वो अव्यवस्थित लगे रहते हैं। हाथ ठेले स्टैंड पे अव्यवस्थित लगे हैं, खास करके फल वाले, चाट वाले यहाँ वहाँ लगा लेते हैं। जैसे गन्ना की दुकानें हुई, अभी गर्मी का सीजन है, तो उन लोगों को एक दिन अभी शिफ्ट भी कराया था बस स्टैंड के पास, लेकिन वे लोग अपनी मनमानी कहते हैं। इस संबंध में पुलिस से कह के, जो स्टैंड पे ड्यूटी है जिनकी, उनसे कह के और नगर पालिका के कर्मचारियों को भेज के सुचारू रूप से लगाया जाएगा। में यातायात व्यवस्था है तो इसमें कई सवाल उठते हैं, इस संबंध में सर आप क्या करेंगे? इस संबंध में हम अपने स्टाफ को लगाए हैं। हमारा एक स्टाफ वहाँ स्थायी लगाया है बाजार में, वो देखता है व्यवस्था, और हम लोग भी जब जाते हैं तो हम भी वहाँ उनको हटाते हैं, उनको समझाते हैं कि एक साइड लगाएं और अपना व्यवस्थित रहें, तो अच्छी बात है। सर आपका कार्यकाल बिल्कुल समय पे है, इस संबंध में सर हमारे चाहते हैं कि नगर की जो स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था हो वो सुगम हो जाए,
इस संबंध में सर आप आगे क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई जितना मेरी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। 1-2 बजे तक अपने स्वयं गश्त करता हूँ और अपने नगर को देखता हूँ और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई अपने अपने समय से दुकानें बंद करो और समय से अपने कार्य करते रहो। सर कई बार ये देखने मिलता है कि सर शराब की दुकान भी सर जो चला रही है 11 बजे के बाद ले गए थे। नहीं, उनको तो जाके अपने बंद कराते हैं, बस उनको हिदायत दे दी और बंद करवाते हैं। उसका जो समय है उस समय के हिसाब से ही बंद करा देते हैं। व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार साहब से एवं सीएमओ साहब से मिलकर उनसे चर्चा करता हूं और यदि उनके द्वारा यह ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं कराई जाती है तो उस संबंध में उनको ज्ञापन देने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ उसके लिए हम लोग आगे आंदोलित रहेंगे। कई जगह ऐसा देखने को आया कि जिसकी दुकान है वो 12-12 फीट तक उस पर कब्जा किए हुए दुकान के आगे। जी, ये आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। ऐसी कई नगरपालिका की दुकानें ही बनाई गई हैं जिनका 10 फुट का उनको पोजीशन